Hello students, today I will teach you exercise 3.1. So start करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको क्या करना है, नंबर को फॉलो करना है जैसे कि लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड इनके फैक्टर लिखने हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट से. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से ही सोल्व किए हुए हैं, आपको क्या करना है, बस केवल समझना है. ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपको डिजिट आपको गिवन है 24. सबसे पहले मैंने आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं. फैक्टर्स वे होते हैं जब आपको कोई नंबर दिया जाता है और जब हम उसको डिवाइड करते हैं किसी डिजिट से, अगर वो उससे पूरा डिविजिबल है, यानी कि आपका रिमाइंडर लेफ्ट नहीं है, तो आपका वो क्या है, वहाँ पर वो उसके फैक्टर होता है जिस नंबर से आपने उसको डिविजिबल किया, यानी कि जिससे आपने उसको भाग दिया. जैसे कि सपोज दैट आपकी 24 ही है, तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ तो आपका क्या होगा, 2 1 जा 2, फिर आप ऊपर से 4 उतारेंगे, फिर 2 2 जा आपका फिर से 4 चलेगा. ओके, तो इस तरह से आपका जो नंबर आया है, जो आपका क्वाड्रेंट होगा, वो आपका फैक्टर होगा. ओके, एंड 2 ये आपके क्या हुए, फैक्टर हुए, और नीचे आपका 0 आना ज़रूरी है. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा किससे डिविजिबल है और किससे नहीं है. तो सबसे पहले हमेशा याद रखें, जो आपका 1 पार्ट होगा, यानी कि जो आपका 1 होगा, वो स्टार्टिंग हमेशा जो नंबर होगा, कोई भी नंबर हो, चाहे छोटा हो नंबर चाहे बड़ा नंबर हो, हमेशा याद रखना 1 से स्टार्ट होगा. 1 से डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड तो आपको आती ही होगी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से इसको डिवाइड करके देखेंगे अपना रफ पेपर पे किसी भी, एंड इसको देखेंगे. चेक करने के बाद जो भी इसका क्वाड्रेंट आएगा आपको उसको साथ लिख देना है, मल्टीप्लाई करके. ये इसका क्या हुआ, फैक्ट हुआ. तो यहाँ पे अगर बात करें कि 124 क्या 24 के फैक्टर है. ओके, इसी तरह से 1 के बाद आप 2 लेंगे. ओके, 2 से आप डिवाइड करके देखेंगे, तो 2 से जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपका 2 एंड मल्टीप्लाई 24, यानी कि क्वाड्रेंट आपको 12 आएगा, तो इसलिए आपका ये इसका फैक्टर हुआ स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर 2 के बाद आपका 3 आता है, फिर 3 से चेक करेंगे कि इससे डिविजिबल है या नहीं है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से डिविजिबल है. फिर उसके बाद 3 के बाद क्या आता है आपका 4 का, फिर ऐसे ही आपने 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो इसका इससे भी डिविजिबल है. अब 4 के बाद बारी आती है 5 की. 5 से आप चेक करेंगे तो 5 के टेबल में 4 नहीं आता है, ये छोटा नंबर है, तो आपको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इनको. ओके, तो 5 के टेबल में आपको 24 नहीं आता है, इसलिए आप उसको नहीं लिखेंगे. उसके बाद आता है 5 के बाद 6. तो जैसे कि आप देख सकते हैं 6 के टेबल में 24 आता है, कितने पर आता है, 4 पर आता है. ओके स्टूडेंट्स, तो लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैम ने इससे आगे का क्यों नहीं लिखा है, तो वो मैंने इसलिए नहीं लिखा, शायद आपको याद हो, मैंने क्लास 5th में भी बताया था, जब आपका नंबर क्या होता है, रिपीट होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं 4 × 6 है, और यहाँ पे सेम आपका क्रॉस में रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट वाला नंबर होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है. तो रिपीट वाली जो आपकी डिजिट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी वापस, क्योंकि देखो 4 के बाद आपका यहाँ 6 आएगा, फिर ऐसे ही आपका यहाँ 8 आएगा, फिर ऐसे ही आपका यहाँ 12 आएगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे आपका 24 आएगा, यानी कि इसके 4 के बाद वाले नंबर जो है आपके, ये आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये रहे. ठीक है, तो इसलिए आपको ये काम आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए आप इसको काम ना बढ़ा के अपना यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं अपने. ठीक है, तो जैसे कि आपका 1 से आपने कट किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 आपका से नहीं कट होगा तो आप उसको स्किप करेंगे, यानी कि उसको नहीं लिखेंगे, जो इससे डिवाइड नहीं होगा उससे नहीं लिखेंगे. फिर 6 से होना था, तो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं आगे के नंबर, क्योंकि आपको आगे के नंबर यहाँ से मिल जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके फैक्टर आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपके आगे के पार्ट जो हैं वो सब हो जाने हैं स्टूडेंट्स. मैं आपको एक दो और एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें. तो जैसे कि आपको मैं बी पार्ट ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बी पार्ट जो है आपका 15 डिजिट दी हुई है उन्होंने. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टर निकालने के लिए आप हमेशा 1 से पहले तो 1 तो होगा ही होगा आपका फैक्टर. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर की थी इसकी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 एवरी नंबर, फैक्टर एवरी नंबर, यानी कि प्रत्येक का होगा ऑफ एवरी नंबर. ओके, तो इस तरह से 1 से डिवाइड करेंगे तो वो सेम नंबर आएगा. फिर उसके बाद आप 1 के बाद 2 से कट करके देखेंगे तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता, इसलिए इसको स्किप करेंगे. उसके बाद आपका 3 से कट होगा, तो 3 5 या 15 कट हो गया. अब 3 के बाद आपका 4 आता है, 4 से आप इसको कट करेंगे तो आपका ये कट नहीं होगा, क्योंकि 4 के टेबल में 15 नहीं आता. फिर 4 के बाद आप लेंगे 5 से आप फिर कट करेंगे तो 5 3 जा 15. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फिर से ये
रिपीट हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, रिपीट वाली आप डिजिट नहीं लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपको वापस जब आप इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में आपको शो हो रहा है, यहाँ पे ये 5 और 15 ये आपका वापस आ रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है जहाँ रिपीट हो रहा है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपके फैक्टर लिख देंगे 1 3 5 15। ऐसे ही आपको स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके B C D E F। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इन सारे पार्ट्स को अपनी रफ कॉपी पर करके देखेंगे, फिर यहाँ से अपना मैच कर लेंगे। ओके, मैं आपको लास्ट एक और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आई पार्ट पर। इसमें भी आपको स्टूडेंट सेम प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 1 से डिवाइड करेंगे। ओके, 1 से डिवाइड करने के बाद में आप चेक करेंगे कि आपका ये 36 ही आएगा, यानी कि आपके जो फैक्टर है आपके यहाँ से 1 × 36 फैक्टर हो गए। लेकिन इसके फैक्टर और भी हैं, अभी हम इसको और भी कट करना आगे, तो इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि 36 के केवल फैक्टर 1 और मल्टीप्लाई 1,36 है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे भी डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, यहाँ पे देख सकते हैं, फिर 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में क्या है आपका 36 आता भी है, सॉरी इस 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं 3 के साथ में कट करके देखेंगे अपना डिवाइड। मैंने आपको जैसे बताया रफ कॉपी में आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करने के लिए। ओके, अगर आपको ओरली कट कर सकते हैं तो ओरली कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते ओरल तो आप क्या करेंगे, अपना रफ कॉपी पे बाकायदा वहाँ पे रखेंगे अपने पास और उसको उस पर कट करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर आप 3 के बाद 4 आता है, 4 से चेक करेंगे। 4 के बाद 5 आता है, 5 के टेबल से अगर ये 36 कट जाता है तो लिख देंगे, नहीं कटता तो आप इसको स्किप करेंगे। अब आपका जो अगला नंबर है, यानी कि 5 के बाद जो 6 आता है, ये आपका नंबर है, तो 6 से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे, तो 6 6 36 होता है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहीं पे रिपीट हो गया, यानी कि 6 6 रिपीट हो रहा है। तो अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आती है, या तो इस तरह की आएगी, देख सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ, या तो ये नंबर रिपीट होंगे इस तरह से, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं 3 × 7 तो 21, और 7 × 3 तो 21, यानी कि सेम नंबर है ना, तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये यहाँ से आगे का बस केवल आपका यहाँ से ही काम चल जाएगा। ओके, तो अगर आपको, लेकिन ये अब एक तो ये वाली सिचुएशन आएगी या फिर ये वाली आएगी, जैसे कि आप अभी फेस कर रहे हैं, जैसे कि 6 × 6, तो जैसे कि 6 × 6, यानी कि जब दोनों ही सेम है तो बस एक बार ही लिखेंगे, इसके आगे के नहीं लिखेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका इस तरह से आपके यहाँ से फैक्टर पूरे कंप्लीट हो गए। तो आपके फैक्टर क्या क्या है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि 1 आया, 2 3 4 6, फिर 6 के बाद आप जब डबल होगा ना तो सिर्फ एक बार ही काउंट करेंगे 6 को, फिर 9 12 18 36, ये इसके फैक्टर हुए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स स्टूडेंट्स आपके कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड लास्ट इज 5। फर्स्ट 5, क्योंकि फर्स्ट 5 की बात करिए तो शुरू के 5। अब जैसे कि उसने ए पार्ट दिया है आपको 5, ओके, तो 5 को क्या करना है आपको, एक तरह से ये सोच के चले, मैंने आपको बताया भी था, या तो मल्टीप्लाई करके लिखे कि 5 1 × 5, 5 2 × 10, 5 3 × 15, 5 4 × 25, 5 × 25, या फिर एक तरह से अपना टेबल लिख दे, मल्टीप्लाई करके ना लिखे, सिंपल टेबल लिख दे 5 का 5 बार, क्योंकि शुरू की 5 डिजिट बोली है उसने। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपके नेक्स्ट जो पार्ट है BC, वो भी सेम प्रोसीजर से हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका इसमें मैच द फॉलोइंग है, आपको बुक में आपकी मैचिंग होगी, मैंने इसके डायरेक्ट आंसर लिखे हैं स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे। 35 का जो मल्टीपल 7 है, क्योंकि 7 से इसका डिवाइड होगा ये। 15 का 30 है फैक्टर, 15 जो है 30 का फैक्टर है। फिर इस तरह से मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स 16 क्या है, 8 का मल्टीपल्स है। 20 क्या है, 20 फैक्टर है, और 25 जो है 50 का फैक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। आपको 100 तक के मल्टीपल्स लिखने हैं, 9 से मल्टीप्लाई करके मल्टीपल्स लिखने हैं। ओके, तो जैसे कि आपको पता है मल्टीपल्स आपको क्या बताया था क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 ये होते हैं। तो इसमें अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ये सोचोगे कि यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है कि कौन से मल्टीपल्स है 1 2 3 4, यहाँ पे तो इसने कहा 100 तक लिखने हैं, तो आप सोचोगे तो सारे 100 तक ही मल्टीप्लाई करके लिखनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि उसने आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 9 दिया है, यानी कि 9 से मल्टीपल होने चाहिए वो केवल।
तो जैसे कि आपको पता ही है 9 से मल्टीपल की बात की और गिवन आपको किए नहीं शुरू के कितने लेने हैं आपको 1 2 3 4 इस तरह से कुछ दिया नहीं कि फर्स्ट 5 लेने हैं फर्स्ट 6 लेने हैं। केवल आपको कहा है कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो यानी कि आपको यहाँ पे ये समझ के चलना है अगर नहीं गिवन है इट मीन्स आपको सेल्फ लिखने हैं 9 का टेबल एक तरह से। और कब तक लिखना है, जब तक कि आपका 100 से नीचे तक ना जाए। तो वैसे तो 9 का टेबल आपका 90 तक होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका 9 का टेबल जो है 90 तक होता है और हमें लिखना है 100 से नीचे, यानी कि 100 से छोटे होने चाहिए। तो आप 9 की मल्टीप्लाई तब तक मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ऐसे 9 जब 9 की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ एक बार, जैसे कि आपके मल्टीपल्स क्या होते हैं वैसे 1, फिर क्या होते हैं 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, फिर 10, फिर 11, 10 तक लिखे हैं पहले। तो फिर 9 का टेबल आप जैसे कि 9 1 जा 9 हो जाएगा, फिर 9 2 जा 18, फिर 9 3 जा, फिर 9 4 जा, ओके, फिर 9 5 जा, इसी तरह से करते 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 आपका मतलब एक तरह से 10 तक आ जाएगा कि 9 10 जा 90। कहाँ तक आ जाएगा आपका 9, आपका आ जाएगा 9, सपोज लास्ट नंबर आया आपका 9 मल्टीप्लाई 10 तो आया 90। ओके, तो लेकिन ये तो अभी 100 से काफ़ी दूर है 90, तो आप 9 का जो मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर लेंगे वो किससे करेंगे, 11 से करेंगे। तो 99 आ गया, यानी कि 100 से ये बिल्कुल पास है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे मल्टीपल्स आ गए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आई हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।